रावण कामयुक्त शब्दों के प्रयोग के साथ माता सीता को उनके हरण करने पर स्वयं की धर्म दृष्टि का परिचय भी देता है। वह कहता है, हे विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्ष धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है। रावण यहाँ पर अपने कुकृत्य को शास्त्रोचित, न्यायोचित, धर्मानुकूल बताता है, परंतु क्या उसके कृत्य, क्या माता सीता का अपहरण शास्त्रोचित, न्यायोचित, धर्मानुकूल है, अथवा वह सिर्फ एक भ्रामक वाक्य का प्रयोग कर रहा है जो पूर्ण रूप से मिथ्या से परिपूर्ण है? यदि हम धर्मशास्त्र मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों का अवलोकन करें तो उसका कार्य राक्षस विवाह की श्रेणी में ही आएगा। यह तो रावण द्वारा लंका आगमन के पश्चात दिया गया प्रथम प्रलोभन था। यदि हम उसके आगामी प्रलोभनों पर दृष्टिपात करें, रावण स्वयं स्पष्ट करता है, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। राक्षस के उन गुणों से परिपूर्ण है जिसका परिचय शास्त्र स्वयं देते हैं। राक्षस वह है जिससे धन, संपत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर हानि पहुंचाता है, जो रात्रि में लूटपाट, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। रावण भी यहाँ पर उसी प्रकार का राक्षस प्रतीत होता है। धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होने के पश्चात भी रावण उसी प्रकार के अवगुणों से सुसज्जित होता प्रतीत होता है जिन अवगुणों से परिपूर्ण अन्य धर्म शास्त्रों से अनभिज्ञ राक्षस हैं। वह अपना मंतव्य, अपनी मनोदशा स्वयं स्पष्ट करते हुए कहता है, मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर यह बातें कही हैं, यह शून्य निष्फल ना हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुक रहा है। माता सीता उसे पुनः चेताते हुए कहती हैं, जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। हे अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ। और राक्षस अधम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती, परंतु मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। माता सीता यह वचन कहती हैं कि हे राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, तो वह शरीर की अनात्मा की क्षण भंगुरता का परिचय भी देती है। वह परिचय जिससे संभवतः रावण धर्मशास्त्रों के अध्ययन के पश्चात भी अनभिज्ञ है। यदि अनभिज्ञ नहीं होता तो वह इतने भोग विलास के आधार पर अपने राजधर्म का निर्णय नहीं करता। यदि अनभिज्ञ नहीं होता तो वह इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करता कि मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर यह बातें कही हैं, यह निष्फल न हो ऐसी कृपा करो। रावण माता सीता के कठोर वचन सुन उनसे यह कहता है, मैं तुम्हें 12 मास का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।